बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे मेरे ट्रेडर्स और ऐसे लोग जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और फिर इसी वजह से ऐसे चैनल्स देखते हैं जो उनको थोड़ा सा उनको गाइडलाइन दे दे या उनको कोई ना कोई मालूमात वहाँ से मिले। मुझे ऐसे लोग बेइंतहा पसंद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करते, जो अपने किसी भी वक्त के एक लम्हे को भी कोशिश करते हैं कि वो ज़ाया ना हो। और जब से ये सोशल मीडिया आया है, ख़ास तौर पे यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, तो बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया है। बहरहाल ऐसे चैनल्स बहुत सारे मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखा करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं मेरे चैनल के लिए और उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जो नए आए हैं, वो जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने सिर्फ देखा भी, तो उनका भी बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि वो हैं तो मेरा चैनल है, वो नहीं है तो मेरा चैनल बिल्कुल नहीं है। आज गोल्ड लगातार उसी रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा है और जूं जूं ये जा रहा है और उस तरह ख़रीदारी में भी हल्का फुल्का खामोशी से इजाफा भी हो रहा है। ये बात जहन में रखिएगा। देखें, ये मार्केट की खबर दे रहा हूँ कि जूं जूं ये नीचे जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप लोग ख़रीद भी रहे हैं। एक तो देखें, वो पब्लिक होती है जिनको वाकई सोने की ज़रूरत होती है, जिनकी बेटियां हैं, जिनके घरों में शादियां आने वाली हैं, जिनको चाहिए है और जिन्होंने किसी ज़रूरत के तहत बेच दिया था और अब वो दोबारा ज़ेवरात बनाना चाहते थे। तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो नीचे से नीचे आ गया है। बहुत बड़ी जो थी इसकी कीमत थी, अभी ये काफ़ी नीचे आ रहा है और उनके लिए ये बड़ी आसानी का बाइस बना है। उन्होंने तो दी होंगी दुआएं, और जिन्होंने लिया हुआ है 40, 2,40,000, 35, 30, 25, उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद पड़ता है कि मेरी वीडियो में के दौरान किसी ने 2,22,000 पे बेचा था और उसने कमेंट किया था कि 2,22,000 पे मैंने बेच दिया है। तो मैंने कहा था वेरी गुड और बहुत अच्छा किया आपने बेच दिया है, क्योंकि उस वक्त से वो नीचे आना शुरू हो गया था। लेकिन मैं गोल्ड को गोल्ड समझता हूँ। मैं गोल्ड को ये समझता हूँ कि वो आपके पैसे की वर्थ को सिर्फ और सिर्फ कायम रखने की चीज़ है। देखें, आपने गोल्ड रखा हुआ है और वो अपने पास जो भी कीमत आएगी वो डॉलर और आपकी मईशत के हिसाब से बिल्कुल आपके पैसे को, वैल्यू को, वर्थ को कायम रखेगी। इसके अलावा गोल्ड का कोई इतना ख़ास काम नहीं है। हाँ, जो रोज़मर्रा के करते हैं अपना ट्रेडिंग, उनकी कुछ और बात है। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि भाई नहीं बैंक्स में जमा कराते, अपना सोना लेके रख लिया। वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। आप सोने का एक पीस लेते हैं, अपनी जेब में आ जाता है, छोटी सी जेब में आ जाता है और इसको संभालना बेइंतहा आसान है। तो ये मैं उसको उस लिहाज से भी इसको बड़ा पसंद करता हूँ कि भाई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। आपके लिए बहुत आसान है। फिर आप 2, 4, 5 लाख में भी कर सकते हैं, जबकि बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप ज़्यादा पैसा उसमें आपको लगाना पड़ता है और सोने की वर्थ जो है वो कम नहीं हुआ करती किसी भी तौर पे भी। तो ये सोने के रेट्स आपको सबसे पहले मैं बता दूं, 1,90,070 रुपये बाइंग है इसकी पीस की और 1,91,270 रुपये सेलिंग है पीस के रेट की, पीस की। और फिर इसके बाद रवे की बात आती है तो 1,88,065 रुपये बाइंग है रवे की और 1,99,265 रुपये सेलिंग है। ये रवे की बात कर रहा हूँ। और अब क्या करना चाहिए, तो जिनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ हैं ख़रीदने के लिए, तो 25% अभी वो यूज़ कर सकते हैं इसको ख़रीदारी में। क्योंकि ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ख़रीदारी हल्की हल्की शुरू हुई है। वैसे तो काफ़ी दिनों से शुरू हुई है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें हल्की हल्की सी स्पीड आ जाएगी। और बाकी देखते हैं
हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम तो जो हालात होते हैं उसके तहत आपको रेट बताते हैं। वो हमारी बात सही भी हो सकती है और गलत भी बाज़ औक़ात हो जाती है, लेकिन उसमें हमें रीज़निंग देने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि वो चीज़ें आप भी जानते होते हैं। आपको भी पता होता है कि किन हालात के तहत सोना कम या किन हालात के तहत सोना ज़्यादा हुआ है। अभी देखें, अफ़गानिस्तान में भी ट्रांजिट काफ़ी चीज़ों का बंद कर दिया है, यानी कि उधर तिजारत यानी भेजना बंद कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों पे रोक टोक लग गई है, सोना स्मगलिंग बंद हो गई है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो देखें आगे क्या होता है। अब मैं आपको वो खबर भी बता दूं कि सुबह जो बैंक की मैंने आपको बताई थी कि बैंक वालों ने कहा, यानी कि डिप्टी गवर्नर ने कहा जी कि 5 लाख से ऊपर वालों का पैसा उड़ जाएगा अगर बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया और करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया मतलब। तो अब उन्होंने इसका वजाहत की है कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो पहली खबर आ गई वो आ गई, लोग डर गए हैं। बहरहाल उनको भी पूछगछ करनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी सीट पे बैठकर उन्होंने ऐसी बात क्यों कर दी। अच्छा, अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो आज ट्रेडिंग का भी बड़ा फुस डे था, बहुत ही अजीब व गरीब डे है आज। पता नहीं क्या बात है, मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब है। देखिए मैंने आज बिल्कुल कोई जो है वो काम नहीं किया। अच्छा खैर, नैस्डैक जो है वो 14,688 पर इस वक्त चल रहा है और हमने ये कहा था कि 14,850 से इसको सेलिंग लेंगे। तो कुछ ना कुछ लोगों ने कमा लिया होगा अगर उन्होंने सेलिंग की तरफ देखा होगा। बाकी तो मेरे ख्याल में सब में कुछ भी नहीं हुआ। और 88 तक मैंने कहा था कि ऑयल अगर जाए तो फिर हम वहाँ से देखेंगे उसके करीब करीब कि हम सेलिंग लेते हैं कि नहीं लेते। तो मैंने तो नहीं ली, लेकिन कुछ लोगों ने जब सेलिंग का मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग ही लेनी ही चाहिए, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी होती है बहरहाल। लेकिन मेरा जो फिगर था, जो मैंने दिया था, जो मैंने लिमिट दी थी, वो उस जगह पे एंट्री मुमकिन ही नहीं हो सकी, तो क्या फ़ायदा। अच्छा, अब गोल्ड जो है वो सुबह 1826 पे था, अभी 1820 पे है। ऑयल 83.28 पर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सुबह 84.57 पे था। जिन्होंने वहाँ उसके ऊपर से थोड़ा सा लिया होगा तो उनको तो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा सेलिंग में। अब 1820 है और सुबह 1826 था गोल्ड। तो अभी आज देखें, इम्पॉर्टेंट डाटा भी आ चुका है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बाद में आएंगे। और ये जो है अभी भी आप इसको सेलिंग में ही देखें, लेकिन अभी कोई एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं बनती। जब एंट्री नहीं बन रही होती मेरी निगाह में, तो भाई छोड़ दें उसे। खुदारा एक दिन नहीं भी कमाया, एक दिन नहीं भी ट्रेड ली तो कोई बात नहीं, उससे बेहतर है कि आप नुकसान उठाएं। ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप ट्रेड ही ना लें। अच्छा, उसके बाद सिल्वर 20.98, सुबह 21.18 था। याद रखिएगा सिल्वर 19 तक जा सकता है, लिहाजा इसको सेलिंग की तरफ ही देखिएगा अभी। उसके बाद यूरो यूएसडी 1.0529, जीबीपी यूएसडी 1.2156 और जेपीवाई यूएसडी 148.61। मैंने इनमें भी यही कहा था। ये वैसे इतने वॉलेटाइल नहीं होते मनी पेयर्स, लेकिन इनमें भी मैंने यही कहा था कि इसमें देखेंगे कि हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा खैर, डॉलर और दूसरी इंपॉर्टेंट करेंसीज़ का रेट्स भी अब आपको गोशगुजार कर दूं तो डॉलर 75 पैसे तकरीबन इस वक्त कम रेट इस वक्त मैंने देखा है कि वो है। डॉलर 281.25 पे बाइंग, 284 पे सेलिंग। पाउंड 346 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 350 रुपये में सेलिंग। यूरो 297 रुपये में बाइंग, 300 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 180 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये में बाइंग, 212 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 75 रुपये में बाइंग और 75 रुपये 75 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 3 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 73 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 47 पैसे में बाइंग और 753 रुपये 47 पैसे में सेलिंग। चाइना यन
39 रुपये 10 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 911 रुपये 58 पैसे में बाइंग और 920 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 61 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 61 रुपये 87 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स, ये थी आपकी ट्रेड के बारे में बताया, आपको फिजिकल गोल्ड के बारे में बताया। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।